हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी बीपीएससी की दुनिया में। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से घटना चक्र का न्यू चैप्टर संविधान सभा 1946। इससे पहले मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कैबिनेट मिशन योजना 1946। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ संविधान सभा 1946। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की और सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्तित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने की और इस विचार को मृत रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। ये स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र एक कार्य प्रणाली तैयार करना था, अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिया जाएगा। मतदाताओं ने केवल 3 वर्ग माने गए थे, आम मुस्लिम एवं सिख। केवल पंजाब में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुने हुए संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए एक ही चुनाव हुए थे। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा के संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि 15 अगस्त को संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषणा किया गया था। उस दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जे.बी. मालवंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मालवंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 का केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। इससे जुड़े हुए देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन और उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम प्रस्तुत कांग्रेस पार्टी ने 1936 में से प्रस्तुत किया था। इसके बारे में पूरा इसकी देख सकते व्याख्या किया गया है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरे अंदर और भी मोटिवेशन आए और मैं इससे भी आगे का चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।